हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार, भूगोल विषय के साथ आज हमारी दूसरी क्लास है और आज मैं भारत का मानचित्र लेके आया हूँ। तो इससे आज आपको समझाएंगे काफ़ी चीज़ें इसमें। तो अभी इसको रख देते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है और भारत का सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है। क्वेश्चन काफी जो है इम्पोर्टेंट है, आते हैं, अक्सर आते हैं। तो आइए समझते हैं। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ। तो भारत का सबसे पूर्वी स्थान की बात करें, भारत का सबसे पूर्वी स्थान कौन सी है? भारत के सबसे पूर्वी स्थान है किविथु। किविथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश की है। यहाँ पे हम स्टार करके लिख रहे हैं किविथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश, किविथु जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। और भारत का सबसे पश्चिमी स्थान की बात करें, भारत का सबसे पश्चिमी स्थान होता है गौर माता, जिसको एक और नाम से बोला जाता है सरक्रीक, जिसको और एक नाम दिया जाता है सरक्रीक। ये है गुजरात में। यह कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात की है ये, गुजरात का है। क्या है ये? गौर माता, गौर माता, जिसको एक और नाम दिया जाता है क्या? सरक्रीक, सर क्रीक, सरक्रीक। ये क्वेश्चन हो गए ईस्ट और वेस्ट से हो गए, यानी कि पूर्व और पश्चिम से हो गए। अब भारत के सबसे उत्तरी स्थान की बात करें तो भारत का सबसे उत्तर में कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का ही कोई पॉइंट होगा, तो वहां का है इंदिरा काल। क्या है? इंदिरा काल। जम्मू कश्मीर का इंदिरा काल, इंदिरा काल। ये हो गया जम्मू कश्मीर की सबसे उत्तरी स्थान की हो गई। अब भारत के दक्षिणी स्थान की बात करें तो भारत के दक्षिणी स्थान की बात करें तो भारत के दक्षिणी स्थान में दो क्वेश्चन बनते हैं। एक, भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी स्थान में कौन सा जो है स्थान है, और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है भारत के सबसे दक्षिणी स्थान में कौन है। तो अगर हम पहले बात करें भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि तो यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा यानी तमिलनाडु में। और अगर भारत के सबसे दक्षिणी स्थान की बात करें तो अंडमान निकोबार आता है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा। तो अब अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे दक्षिणी स्थान, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी स्थान, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि अगर पूछ लिया गया तो तमिलनाडु की क्या होगी? कन्याकुमारी। क्या हो जाएगी? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ की है ये? तमिलनाडु, तमिलनाडु, जिसको एक और नाम दिया जाता है, इसको कैप कैमोरिन। क्या नाम दिया जाता है? कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन। ये हो गया मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी स्थान। अगर बोला जाए कि भारत के सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है, तो यहाँ अंडमान निकोबार क्या आता है, यहाँ पे नहीं है, मैं इधर बता दे रहा हूँ, यहाँ पे है, वो आता है। तो वो क्या हो जाएगा आपका? इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी स्थान, दक्षिणी स्थान क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, POINT, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को एक और नाम दिया जाता है, इंदिरा पॉइंट को एक और नाम दिया जाता है पिमलेनियन। पिमलेनियन,
इसको हम यहीं पे लिख दे रहे हैं पिमलेनियन दिख रहा होगा, पिमलेनियन। तो यानी कि ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि मुख्य भूमि के कौन सा स्थान है और दक्षिणी में सबसे स्थान कौन सा है, दक्षिणी भाग में सबसे स्थान कौन सा है, सबसे दक्षिणी में। तो ये हो गया आपका जो है, ये क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे चलते हैं। मानक रेखा, जिसको माध्य रेखा भी बोला जाता है। हर एक देश की माध्य रेखा होती है, मानक रेखा होती है, वैसे ही भारत की भी मानक रेखा है। तो मानक रेखा भारत की जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। ये क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं कि भारत की मानक रेखा कितनी है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट है। और इसकी जो मानक रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है, ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से दे दिए जाएंगे कि इनमें से भारत की मानक रेखा किस राज्य से होकर नहीं जाती है, तो आपको 3 ऑप्शन जो रहेंगे वो दिए रहेंगे कि हाँ इनसे होकर जाती है, और एक ऑप्शन जो रहेगा वो नहीं रहेगी। इसी को अपोजिट कर दिया जाता है कि भारत की मानक रेखा किस राज्य से होकर जाती है, उसमें एक क्वेश्चन एक आंसर दे दिया जाएगा, बाकी 3 नहीं दिए रहेंगे। तो आइए समझते हैं। भारत की जो मानक रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश हो गया, सबसे पहले उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगी, फिर उड़ीसा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। मैप में देखते हैं तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आ जाता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद जो है आपका यहाँ पे उड़ीसा, ये यहीं से ऐसे होके जाती है। उड़ीसा के बाद यहाँ आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये देख, ये है यहाँ से जो है आपकी 82.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिखाया गया है, मैप में ये दिखाया गया है कि आप इससे होके जाती है। तो ये क्वेश्चंस हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। भारत की माध्य, इसको मानक भी कहा जाता है, मानक रेखा का मान कितना होता है, 82.5 डिग्री, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। अगर हम इसकी बात करें, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है 82.5 ईस्ट। आप कहीं भी लिखा हो समझ जाइए। ठीक है, ये इतना हो गया। अब भारत के 5 राज्यों से होके जाती है, तो भारत के 5 राज्य से होके जाती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन जितने मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। आप अपने कॉपी में अपने हिसाब से लिखिएगा कि इसके क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाएंगे कि भारत की मानक रेखा किस राज्य से होकर जाती है। उसमें 3 आंसर आपके ऐसे रहेंगे जो दूसरे राज्य होंगे जिससे नहीं होकर जाती रहेगी, एक इनमें से कोई भी एक जो है रहेगा, इन्हीं से आंसर आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बनेगा कि भारत की मानक रेखा किस राज्य से होकर नहीं जाती है, तो इनमें से 3 कोई रहेगा, एक ऐसे जो आंसर रहेगी वो नहीं रहेगा, तो आंसर आपका वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, तब जो है आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्यादातर चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसके बाद लिख लिए, या आप कॉपी किताब लेके बैठे हैं तो आप तुरंत जो है उसको नोट डाउन कर लीजिए स्टॉप करके। ठीक है, मैं रेज कर रहा हूं इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है।
आप सभी लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। अब बात करें कि इसके पहले पहले कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाता है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन हो जाता है, चौथा यूएसए, फिर पांचवा ब्राजील, ब्राजील के बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आ जाता है भारत। भारत 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। भारत 7वें स्थान पे है, आप देख लिए होंगे। सबसे पहले स्थान पे है रूस, दूसरे पे है कनाडा, तीसरे पे है चीन, चौथे पे ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है, और एक बात और कि क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का जो क्षेत्रफल है वो सिर्फ 2.4% है। 2.4%, यानी कि विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। इसको आप लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और होते हैं जो सिंपल होते हैं, आप जानते होंगे या बहुत लोग, ज्यादातर लोग जानते होंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये हो गए क्षेत्रफल से संबंधित। अब कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं कि भारत के पड़ोसी देश मतलब पड़ोसी क्या होते हैं? भारत की सीमा से लगे हुए देश या भारत की सीमा से सटे हुए देश। ऐसे कितने देश हैं जो कि भारत की सीमा से सटे हुए हैं? तो ये सब चीजें जाननी है। यानी कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश 7 हैं। अब उन 7 को कैसे याद करें? एक आसान ट्रिक है। फिर उन 7 के फिर कितने पड़ोसी देश हैं जो टच कर रहे हैं? फिर आइए देखते हैं, इसको रच कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हेडिंग होगी, भारत के पड़ोसी देश क्या है? भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश मैंने कितने बताए? 7। कितने हैं? 7 हैं। जो इसकी सिंपल ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया। क्या है? बचपन में एमबीए किया। आइए लिख के दिखाते हैं। इसकी जो सिंपल ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया। अब इसमें 2 वर्ड में और किया, ये 2 साइलेंट रहेंगे। बाकी अब इनसे देखते हैं। ब से क्या हो जाएगा? यहाँ पहले ब, फिर च, फिर प, फिर न। बचपन से बांग्लादेश, ब से बांग्लादेश, फिर च से चीन हो जाएगा, प से पाकिस्तान, नेपाल। 4 हो गए बचपन। अब एमबीए, एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान। ठीक है, ये सिंपल ट्रिक है जो कि मुझे लगता है बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एक बार में आप पढ़ेंगे, एक बार में आप समझेंगे, याद हो जाएगा आपको बहुत आसानी से है। इस ट्रिक को आप लिख लीजिएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। अभी जैसे हमने बताया कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। अब वो 7 पड़ोसी देश भारत को किस किस राज्य में टच करते हैं, अब ये समझेंगे हम लोग। भारत के किस किस राज्य को वो पड़ोसी देश हैं वो टच करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है पाकिस्तान। पाकिस्तान किसको टच करता है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये भारत पाकिस्तान जो है 4 राज्यों को टच करता है, भारत के 4 राज्यों को टच करता है। अब इसको हम मैप में भी दिखाएंगे। दूसरा हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के सिर्फ एक राज्य को टच करता है, वो है क्या? जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। फिर चीन की बात करें, चीन भारत के 5 राज्यों को टच करता है। चीन भारत के 5 राज्यों को टच करता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो गया चीन की। भूटान की बात करें, भूटान 4 राज्यों को टच करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। ठीक, अब इसको हम मैप में दिखाते हैं। अभी ये 4 हुए हैं, 1 2 3 4। अभी ये 4 हैं, 3 और लिखते हैं। पहले इसको मैप में दिखाते हैं आपको। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान यहाँ पे है, पाकिस्तान इस जगह पे है, शायद दिख रहा होगा। इस जगह पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान यहाँ पे है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? इधर से अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, पंजाब हो गया। पंजाब के बाद यहाँ पे आ गए राजस्थान, राजस्थान के बाद ये गुजरात का स्थान है, गुजरात। 4 राज्यों को टच कर रहा है भारत के, 4 राज्यों को। अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ से हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यानी कि जम्मू कश्मीर को टच कर रहा है बस, यानी कि अफगानिस्तान सिर्फ एक को टच कर रहा है। अब चीन की बात करें, चीन यहाँ पे है, चीन यहाँ पे है, तो चीन आपके सबसे पहले जम्मू कश्मीर हो जाता है, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड के बाद यहाँ पे बीच में नेपाल वगैरह आ जाता है, जो कि ये नहीं है। उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम को टच करता है, सिक्किम के बाद जो है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। कितने हो गए? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 हो गए। अब भूटान की बात करें तो भूटान यहाँ पे है, भूटान यहाँ पे है। भूटान की बात करें सबसे पहले सिक्किम को टच करता है, सिक्किम के बाद ये पश्चिम बंगाल है, सिक्किम के बाद जो है ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र छोटा सा दिया गया है यहाँ पे, तो ये पश्चिम बंगाल को टच करता है। फिर अरुणाचल प्रदेश को टच करता है, अरुणाचल प्रदेश का ये असम है, असम का हिस्सा टच करता है, यानी कि सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम, फिर अरुणाचल प्रदेश। भूटान इतने राज्यों को टच करता है, भारत के इतने राज्यों को टच करता है। बाकी 3 और लिखते हैं। अभी हम 4 हम लोग देख चुके हैं, ये 5 है, 5 6 7। म्यांमार, म्यांमार भारत के 4 राज्यों को टच करता है, भारत के 4 राज्यों को टच करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर भी बोलते हैं, मिजोरम। ठीक, बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों को टच करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेपाल की बात करें, नेपाल भारत के 5 राज्यों को टच करते हैं, पहला उत्तराखंड, फिर यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। अब इसी को मैप में देखते हैं। मैप में सबसे पहले म्यांमार, म्यांमार की बात करें तो म्यांमार यहाँ पे है, म्यांमार है तो ये पूरा क्षेत्र म्यांमार के अंतर्गत आ रहा है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड हो गया, फिर मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ से जो है ये 4 राज्य हो गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार इतने राज्यों को टच कर रहे हैं भारत के। फिर आते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ पे है,
बांग्लादेश यहाँ पे है, तो बांग्लादेश को देखिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र यहाँ से होके ऐसे गया है, फिर यहाँ तक है। पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे फिर असम, असम को टच कर रहा है। फिर मेघालय हो गया, मेघालय के बाद यहाँ पे त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के बाद मिजोरम हो गया। त्रिपुरा यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे त्रिपुरा को टच कर रहा है, फिर मिजोरम हो गया। अब बांग्लादेश की बात हो गई। अब नेपाल की बात करें, नेपाल की बात करें तो भारत के 5 राज्यों को टच कर रहा है। नेपाल कहाँ है? नेपाल यहाँ पे है, नेपाल यहाँ पे है। सबसे पहले देखिए यहाँ से क्षेत्र में आ रहा है नेपाल, यानी उत्तराखंड को टच कर रहा है। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद सिक्किम, सिक्किम हो गया। फिर यहीं से है पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र, ये यहाँ से होके गया है, यहाँ पश्चिम बंगाल को भी टच करता है। ये है उत्तराखंड, यूपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नेपाल 5 राज्यों को टच करता है। ये हो गई कि कितने पड़ोसी देश हैं जो हमारे भारत के जो है राज्यों को टच करते हैं। टोटल अगर हम बात करें, पूरी काउंटिंग करें, इसमें तो काउंटिंग नहीं, पूरे साथ में लिखे होते हैं, लेकिन 17 राज्य हैं, 17 राज्य हैं जो कि भारत के राज्यों को टच करते हैं। 17 जो है भारत के राज्यों को दूसरे देश टच करते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो एक दूसरे के देश के साथ स्पर्श यानी टच करते हैं, यानी कि हमने अभी पहले बताया है कि भारत कितने राज्यों को, कितने राज्य मतलब कितने देशों को टच करता है। भारत के जो राज्य हैं कितने देशों को टच करता है, आपने देखा। अब यहाँ पे भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो दूसरे देश को टच करते हैं या स्पर्श करते हैं। तो भारत के 17 राज्य हैं, मैंने आपको पहले लिखा भी दिया था। और अब यहाँ पे है 17 राज्य, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये 17 राज्य हैं जो भारत के राज्य हैं और किसी दूसरे देश को टच करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि यूपी एकमात्र देश के साथ, यानी यूपी एकमात्र देश किसके साथ जो है अपना सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश एकमात्र जो है राज्य है जो किसी ऐसे देश के साथ सीमा साझा करता है, वो है नेपाल। नेपाल के साथ जो है यूपी सीमा साझा करता है, यानी कि यूपी अपनी जो है मात्र सीमा लगाती है। ठीक है, ये नेपाल आपका जो देश हो जाता है और यहाँ पे भारत, यूपी जो है आपकी राज्य हो जाती है। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली हेडिंग है भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्य जो है 9 है। कितने हैं? 9। सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इधर ईस्ट हो जाता है, इधर वेस्ट हो जाता है। ये 9 हो जाते हैं। यहाँ पे तटीय राज्य भारत के 9 हैं। इसमें से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी अगर पूछा जा रहा है तो गुजरात हो जाएगा। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। और सबसे कम पूछा जाए तो गोवा, सबसे कम गोवा। ये हो गए, लेकिन ये है पश्चिमी में है। दोनों मिलाकर अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जा रहा है, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य तो गुजरात, और भारत का सबसे कम तटीय रेखा वाला राज्य तो गोवा हो जा रहा है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्चिमी तट पर भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य जो पश्चिमी तट पे हो, तो वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और इसी में अगर कम पूछ लिया जाए तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पे कि भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सी है? गुजरात हो जाएगी। और भारत का सबसे कम, ये लंबी हो जाएगी, लंबी, और ये क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे भी लिखा देंगे इसको अगली क्लास में।
आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपको उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया सभी लोग अपने कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन का प्रयोग कीजिए, बताइएगा जरूर। और बाकी की क्लासेस अभी डिले हो रही हैं चलने में, थोड़ी सी समस्याएं हैं व्यस्तता होने के सर, राजेश सर की व्यस्तता होने के कारण जो है अभी क्लासेस नहीं चल पा रही है उनकी। बाकी हमारी क्लासेस चल रही है, उम्मीद है कि मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और अभी जो मैंने फोर्थ सेक्शन बताया था कि सामाजिक परिवेश का जो था इसमें का, मैंने बोला था कि 1 मंथ के करीब बाद ही चलेगा, लेकिन मेरी प्रयास है कि जहाँ तक उम्मीद है मंडे से वो क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी आपकी। तो आपको मंडे यानी कि हफ्ते में 3 दिन 1 वीक में 3 वीडियोज आपको उसके मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। जय हिंद।